आंखों में आंखें डाल कर करें कि अगर आप मुझे प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो उतारे अपने बंदूक, अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जितनी भी है आपके, इनको बिठाएं, आगे आने दे। अपने कबायली एरिया में जो हमारे पश्तून एरिया है, स्पेशली मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और बलोच एरिया है, वहाँ पर अगर आपसे संभाला ही नहीं जाता है, वो जो आपने एफसी के जो दरिंदे छोड़े हुए हैं, स्टेट जो है हमारी पॉलिसीज जो उन्होंने चेंज की है उसकी वजह से पाकिस्तान का खाकर पाकिस्तान पर भौंकने वालों की मजम्मत होनी चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा हर जगह पर मुसलमानों का साथ दिया है। समुंदर पार इसराइल में भी मुसलमानों की बात की है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भी मुसलमानों को बात की है। वो लोग जो पाकिस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान पर भौंकते हैं, उनकी जुबानों को लगाम देनी चाहिए। आपने GUI के बाजोड़ में धमाका किया, उसमें सारे के सारे पश्तून मरे थे। लिसानियत पे बात अगर करनी है तो आओ मैं आपको हिसाब देता हूं कि आपने चुन चुन कर पश्तून और बलोच को मारा है। अगर लिसानियत की बात नहीं करनी है, आप मुझे ये धमकियां देते हैं कि आप हिंदुस्तान को सबसे पहले किसने फतह किया था, कितने 17 हमले किए थे महमूद गजनवी ने। तो आप इन चीज़ों को अपने बच्चों को पढ़ाए ना कि यार अफगानियों का तारीख ये भी है। जिस तरह आप ये अफगानिस्तान को या आज के अफगानिस्तान को आप देख रहे, अगर वो जिंदाबाद मुर्दाबाद की नारे, ये नफरत है तो आज के पैदा हुए हैं। आप पुराने 1800 से पहले जो 19वीं सदी से पहले अफगानिस्तान को आप पढ़ ले। हमारी नंबर 1 आर्मी, हमारी नंबर 1 एजेंसीज ने इंडिया को ब्लेम ना करो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और कल भी ये बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। और जिस तरह हमारी मुल्क की आर्मी ने उन गद्दारों की पोस्टों पर हमले करके उनको उड़ाया है और मुंह तोड़ जवाब दिया, इंशाल्लाह हम हर जगह पर इनको। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो में। अफगानिस्तान के लिए भारत ने 200 करोड़ का बजट रखा है, फॉरेन पॉलिसी जो होती है उसके ऊपर। ये सुन पाकिस्तान की जनता में, पाकिस्तान की मीडिया में पीछे से मिर्ची लग चुकी है। अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ का बजट रखा है, इनके अंदर इतनी आग लग चुकी है कि भारत अफगानिस्तान को इतना सपोर्ट क्यों करता है। तो चलिए पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की जनता क्या इसके ऊपर कहती है, सुनते हैं। मैं मिलता वीडियो के इनमें। नॉन मुस्लिम कंट्री हो के एक मुस्लिम कंट्री को ख़रीद सकता है, चाहे बजट के हवाले से हो, चाहे वो उसको जो है ना एजुकेशन के हवाले से। वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है ना वो इंडिया ऑफ़र करती हैं। जी। तो अगर वो एक तरह से अपनी पॉलिसी पे अमल कर रहा है इंडिया, उसकी जो है ना फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। हमें इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ना कि इस चीज़ में इस वे में लेना चाहिए कि अगर इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ क्यों अच्छा कर रहा है और अफ़गानिस्तान जो है जय हिंद के नारे क्यों लगा रहा है। अफ़गानिस्तान की अपनी जो है ना वो पॉलिसी होगी इंडिया के हवाले से। जहाँ तक हमारा जो है ना इंडिया के हवाले से, हम इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं। हाँ। लेकिन इंडिया हमें हकीकी दुश्मन समझता है तभी तो वो अफ़गानिस्तान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको उसे फ़ायदा होता है जिस चीज़ में। लेकिन एक हम है जो सिर्फ ये आवाज़ लगा सकते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन हकीकी तौर जो है ना हम उस चीज़ पे अमल नहीं कर रहे। अच्छा। जैसे आप देख सकते हैं कि वो अगर अफ़गानिस्तान को आपकी एक तरह से आप ये समझे कि वो हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है। आपको नहीं लगता कि दुश्मन हमने ही बनाया है 4 जंगें मुसल्लत करके? आज़ादी के बाद हमारी कोई पॉलिसीज़ इंडियन फ्रेंडली तो रही नहीं है। जी। अगर फॉरेन पॉलिसी की नज़र में देखी जाए ये बात, तो हमें किसी से दुश्मनी अपनानी नहीं चाहिए। एक ऐसे 2023 अभी 2024 में हम इंटर हो गए हैं, तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची है। और हम जो है इस चीज़ के पीछे लगे हुए कि इंडिया ने इतने असलिया जो है ना इस साल में बना लिया और हमने इतना बना लिया, वो चाँद पे पहुँच गया है। इस चीज़ को भी देखना चाहिए। अगर वो आपको दुश्मन समझ रहा है तो वो इस साथ साथ जो है अपनी पॉलिसीज़, अपनी जो है ना डेवलपमेंट पे भी काम कर रही है। लेकिन एक हम है जो ना तो इधर के ना उधर के, हम दुश्मन भी समझ रहे हैं। हालांकि दुश्मनी जो है वो इस चीज़ पे नहीं है कि यार आपने अपना मुल्क बना लिया या हम ये पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं, आप वो नहीं कर रहे। दुश्मनी जो है ना वो शुरू से आ रही है। जैसे वो इंसानों को भी नहीं पता। हाँ जी, रीज़न तो कोई रीज़न नहीं है। क्या रीज़न है? आप यहाँ पे जो पंजाबी यहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे जो पंजाबी रह रहे हैं, कल्चर सेम है, ज़बान सेम, लैंग्वेज सेम, बहुत कुछ है। वहाँ पे भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रह रहे हैं। लेकिन अगर वो आपको दुश्मन समझ रहा है तो साथ साथ वो अपने जो है ना बाकी चीज़ों पे भी काम कर रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम अफ़गानिस्तान जैसे जो बरादर मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, वहाँ पे भी पठान है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे जो है ना बॉर्डर पे सारे जो है ना पठान, अगर खुदा न खास्ता हालात ख़राब भी हो जाते हैं तो नुकसान किसका होगा? वहाँ पे भी हमारे मुसलमान भाइयों का होगा, यहाँ पे भी। और जहाँ तक फ़ॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, इंडिया आपसे आपका शुरू से खुला दुश्मन है, वो तो आपको समझता ही है। आपने अफ़गानिस्तान को भी नाराज़ कर दिया। आपने अभी हाल ही में, जैसे आपको पता है, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे।
जी बिल्कुल। तो आपके पास बच्चा कौन है? एक चाइना है जो आपको अपने इंटरेस्ट की नज़र से जो है ना आपके साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं। उनको भी एक इंटरेस्ट है कि वो बंदरगाह को से उनको कोई फ़ायदा हो रहा है, तभी तो वो आपके साथ। आपने देखिए बड़ी अच्छी बात की है कि 1947 से लेकर इंडिया और पाकिस्तान बचपन से दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। हमारी ऑडियंस इंडिया से भी वो नीचे कमेंट करती है कि यार जब से पाकिस्तान बना, आप एक चीज़ बता दो कि आपने इंडिया के हक में कुछ किया हो। जब आप कहते हो कि आप दुश्मन हो, दुश्मन हो, दुश्मन, तो ठीक है हम दुश्मन है, आपको जो करना है फिर आप कर ले। मतलब यहाँ अगर हम एक पॉजिटिव मैसेज देंगे अपने वीडियोज़ के थ्रू, अपने फॉरेन पॉलिसीज़ के थ्रू, तो जब आप देख लें बहुत से मुल्क माजी में दुश्मन थे, आज वही मुल्क आपस में फ्रेंड है। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है? हमने इंडिया को भी दुश्मन बना लिया, अफगानिस्तान को भी दुश्मन बना लिया, ईरान के साथ भी झड़पें शुरू हैं, तो साथ तीनों ही हम साए ख़राब है, सिर्फ हम ठीक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखें पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, जहाँ से इंडिया है क्या पॉलिसी, मुझे आज तक यही नहीं समझ आ रही। किसी को समझ नहीं आ रही ना, यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक चीज़ जो है ना अपना मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। हाँ। कि अगर इंडिया दुश्मन है तो फिर अगर वो कश्मीर पे जो है ना काबिज़ है, वहाँ पे आपके मुसलमान मर रहे हैं, आप यहाँ पे रैलियाँ वगैरह निकाल, आपने स्टेप क्या उठाया है इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर के लिए? अगर इंडिया वहाँ पर काबिज़ है, आप उनको दुश्मन समझते हैं, अगर वो आपको मारना चाहती है इंडिया, आपने उस बदले में क्या किया है? आप सिर्फ ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो वहाँ पर काबिज़ है। ये चीज़ें तो देखें ना 2024 ये तो पक चुका है। कुछ कोई फ़ायदा नहीं होना है, ना कश्मीर को इससे फ़ायदा होना है, ना पाकिस्तान को अपने जो है ना, इंडिया को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो तो इग्नोर कर चुके हैं, वो तो कहते हैं पाकिस्तान एक्सेप्शनल केस है, इसको तो साइड पे करो। हमारे कोई बयान को सीरियस ही नहीं लेते। वो आपको समझता ही कुछ नहीं है। सही बात है, आपको कुछ समझता ही नहीं। इवन आपको अफगानिस्तान भी आज कुछ नहीं समझ रहा है, जिनका जो क्या कहते हैं अपना रुपया जो है वो 3 से भी अफगानी से भी ऊपर चला गया है। ठीक है, तो आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। एक तो आपके अंदर जो मामला आते हैं पहले इनको ठीक करके फिर उस जो है ना उसको एक इतिहाद की शक्ल में आप अपनी जो है ना एक जमहूरी हुकूमत आती है, उसका एक पॉलिसी कुछ और होती है। देखें, अगर आप हुकूमत चेंज करते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि फ़ौरन पे जो आपके जो बाकी बरादर मुल्क होते हैं वो भी ये आपके साथ पॉलिसी 5-5 साल बाद या 3-3 साल बाद चेंज करते जाएंगे। इससे तो नहीं है। पाकिस्तान हैज़ अ स्टेट, पाकिस्तान को एक स्टैंड लेना चाहिए। हैज़ अ स्टेट का ये मतलब नहीं है कि अगर आज इमरान खान है तो कल नवाज शरीफ आएंगे तो ये पॉलिसी जो है ये चेंज होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अब ये इमरान और नवाज शरीफ से बात है, नवाज शरीफ इंडिया को फ्रेंड कहता है, इमरान खान इंडिया को एनिमी कहता है। नुकसान दोनों में पाकिस्तान का ही है। देखिए, तो वही मैं बात कर रहा हूँ, आपस में बैठ के ये मामला सुलझाना चाहिए कि हमें क्या इंडिया को अपना दुश्मन समझना है। इंडिया तो दुश्मन आपको समझता ही, आप चाहे जो जितनी भी कुछ देखिए इंडिया और चाइना भी तो आपस में लड़ते हैं। उनकी ट्रेड देखिए $125 बिलियन की है। इंडिया अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को भी एक्सेप्ट नहीं करता, फिर भी एड भेजता है, ट्रेड करता है। ईरान के साथ भी उनकी ऑयल्स की डीलें चल रही हैं। तो वो तो हर जगह से जहाँ पे उनके मुल्क का फ़ायदा वो तो घुस जाते हैं, ओपनली काम करते हैं। तो ठीक है, देखें आवाम की बेहतरी के लिए वो जो कुछ करना अच्छा, इससे इन सारी जो है ना आपके जो है ना उनके लिए बजट रखना और पता नहीं क्या क्या आपके जो चीज़ें वो कर रही है, जो पॉलिसी वो इख्तियार कर रहे हैं, इनसे इंडिया को क्या नुकसान हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है ऑब्वियसली। वो फिर भी चांद पर पहुंच गए हैं। अगरचा वो पाकिस्तान से दुश्मनी रखते हैं, चाइना के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अच्छा, बात ये नहीं है कि आप किसी मुल्क। जी दोस्तों, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।